मेरी आंख का सुरमा है खाके मदीना और नजफ। तो हमने भी बड़े लोग देखे हैं जो यूरोप पढ़ने गए और यूरोप की जनाब चमक में गुम हो गए, लेकिन इन्होंने अपने साहबजादे की बड़ी जबरदस्त तरबियत की है, जो मेरे उस्मान भाई हैं। बल्कि इकबाल ने कहा कि वो आंख जो सुरमा या फरंग से है रोशन, पुरकार और सुखनसाज है लेकिन नमनाक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने भाई की आंख में हुजूर की मोहब्बत की पूरी झलक देखी है। और बात भी इतनी की है यार, इंसान को कोई चीज जिंदा और किसी के मुकाबले में खड़ा रख सकती है तो वो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत है। और कह रहे थे कि बुर्ज दारा और कोलू ताड़ड़ हमें सजदा करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, हमें कहीं भी सजदा करने की जरूरत नहीं, ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं देखने की जरूरत है। इसलिए कि हमारे कायद हमें बता कर गए हैं कि आपने करना क्या है। हमारी तहरीक का मिशन, माटो और नज़म और नजरिया वो यही है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। हाँ, ज़ईफ अगर कोई माड़ा नजर आ जावे, कोई कमजोर नजर आ जावे, हैं जी, कोई जनाब अपाहज नजर आ जावे, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। हुजूर दी मोहब्बत, हुजूर दे जमाल दा मजहर बन जाओ उसके सामने। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर काहरे जुल जलाल बन। हाँ, साड़ी तहरीक का मकसद ये है कि कोई बहुता तगड़ा और बदमाश आके खड़ा हुए तो फिर असी उससे रब दा कहर बन के बरसते हैं। जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम ज़दों की ढाल बन। हाँ, हमारी तहरीक का मकसद ये है और हमारी तहरीक का माटो ये है, क्योंकि इनको तो बताया ही नहीं गया ना, ये नाचने टापने वालों को, इनको क्या पता हो कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। इनको तो हमेशा यूरोप की एन के लगाकर इन्होंने इस्लाम की जनाब तारीख पढ़ी है। कहते हैं जनाब हम सूद बंद करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। मैंने कहा तुमने सूद चलाकर कौम का क्या बना दिया है। वो कौम जो जनाब 2.5% के साथ इतनी खुशहाल थी कि जनाब 8 सूबों से ज़कात वापस आ जाती थी। हैं जी, कोई पुराने कपड़े पहन के फिर रहा होता था तो नए कपड़े पहने हुआ शख्स उसको कहता था ज़कात लेनी है, तो अपनी जेब में से निकाल कर कहता था तुमने लेनी है। वो कौम जो 2.5% के साथ इतनी खुशहाल थी, वो कौम जो अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए रोजों में फितराना निकालती थी, वो कौम जो जनाब कुर्बानी के मौके पर लाखों रुपए खर्च कर कर अपने भाइयों के घर गोश्त पहुंचाती थी, वो कौम जिसके दरवाजे पर 12 महीने कोई मांगने वाला आ जाए, मौसम कैसा भी हो, हालात अपने कैसे भी हो, उसको अपने दरवाजे से खाली वापस भेजना अपनी शान के खिलाफ समझती है, अपनी रिवायात के खिलाफ समझती है। और भिखारियों, तुमने उस कौम को पूरी दुनिया के सामने भिखारी बना दिया है। कहते हैं जी मौलवियों को मईशत नहीं आती। मैं कहा मईशत तुम्हें नहीं आती जिन्होंने पूरी कौम को खा भी लिया है, जनाब पूरी दुनिया के दरवाजों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मईशत का तो बड़ा सादा सा हल है, आज सूद भी बंद करो और सूदखोरों को भी बंद करो, सुबह मईशत ठीक हो जाएगी। कहते हैं जी आप निजाम ठीक करने की बात करते हैं, आप निजाम कैसे ठीक करेंगे। मैंने कहा निजाम ठीक बाहर से नहीं होता, निजाम ठीक घर से शुरू होता है। निजाम ठीक करने का तरीका हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज देकर गए हैं। आप जब मस्जिद में बैठे हुए आपको खिलाफत सौंपी गई, आप जब मस्जिद से बाहर निकले तो सारे वीआईपी प्रोटोकॉल आ गए, बड़े बड़े जनाब बगियां आ गई, सरकारी अस्तबल से घोड़े आ गए, बड़े शायान तुर्की, और उन्होंने कहा फौजी आ गए, सामान आ गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, हाँ भाई ये किधर। उन्होंने कहा जी आप खलीफा बने, आपका प्रोटोकॉल। आपने फरमाया ये कौम का माल है, वापस बैतुल माल में ले चलो। उमर बिन अब्दुल अजीज इन्हीं टांगों पर पैदल घर से आया था, पैदल ही घर चला जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज के घर साबका बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है। आप घर गए, उनका नाम फातिमा था। कौम की माएं भी ऐसी होती थी, ये नहीं कि जनाब जो लूट कर बेटा लाए उसको कबूल करके कहे और जिसके पास लूटा हुआ ज्यादा माल हो उससे प्यार करे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर गए, जाकर हजरत अपनी बीवी से कहा, हजरत फातिमा से कहा, फातिमा माल रखना है या उमर रखना है। उन्होंने कहा जनाब मैंने तो उमर रखना है, लेकिन हुआ क्या है। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया हूं, अगर माल रखना है तो फिर तुझे मैं तलाक देता हूं, अगर उमर रखना है तो तेरे बाप ने जहेज में तुझे जो माल दिया था वो तुम्हारा नहीं कौम का था, वापस बैतुल माल में जमा कराओ। और कहते हैं तब्दीली कैसे आएगी। हम तो नाम लेते हैं,
जिनके फिर बाद हमारे मीडिया वाले भाई भी बैठे हैं, नाराज ना हो जाएं, और जनाब जुडिशरी वाले भाई भी बैठे हैं, लेकिन यार गल लेके सच होंदा ही कोड़ा, जितना कोड़ा होवे उतना बड़ा सच होंदा, ते जितना मिठा होवे उतना बड़ा झूठ होंदा। ये गल सच्ची है। सच गल है कि जिन्हां दे मीडिया चैनल्स, ए जिन्हें मीडिया मालकान की गल कर रहा, जिन्हां दे मीडिया चैनल्स मलक रियाज के पैसे ते चलते हो, मलक रियाज को गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये सच्ची गल है, ये मननी पैनी। जिन्हां दे जनाब सियासत और ATM जहांगीर तरीन चलते हो, जहांगीर तरीन नु शुगर नु कदे कंट्रोल कर सकते हैं? कहते ने इस्लाम किवें करदा, मैं कहा मैं तुहानू दसदा किवें करदा, तुसा पढ़िया ते नहीं, तुसा जनाब सिर्फ इतना नचो टपो। इकबाल कहंदा इन महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। इकबाल कहंदा इन्हां जनाब नचन टपन ते लाओ, इन्हां जनाब खेडन कुदन ते लाओ, इन्हां नहीं दसना कि तुहाडे वड्डे कौन सन और तुसी कौन हो। और जनाब इकबाल कहंदा इन्हां इधर नहीं आन देना कि तुहाडी तारीख की है। कहंदा कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। और अगे जड़ा इकबाल ने एक शेर क्या, इसकी पूरी तारीख है कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरेदारा। इस शेर की तारीख यह है कि जब किसरा बादशाह जनाब ईरान का बादशाह मुकाबले के लिए जंग के लिए मुसलमानों के खिलाफ कादसिया में आया, तो वो खुद बाहर निकला। मुबाजरत 1 to 1 मुकाबले को कहते हैं जंग से पहले। तो जब वो बाहर निकला तो इधर से एक मुजाहिद निकला, मुजाहिद ने उसको कत्ल कर दिया और मुजाहिद को अल्लाह ने फतह दी। फिर जो मकतूल होता था उसका सारा सामान, जिर्रा, घोड़ा, सब कुछ उसी का होता था मुजाहिद का। जंग फतह हो गई। जंग फतह होने के बाद किसरा के महल में सारे जनाब जो भी माले गनीमत था और जो भी सोने और चांदी के ढेर थे वो किसरा के महल में जमा किए गए। रात को 2 मुसलमान वहां पहरा दे रहे थे, तो वहां संगे मरमर लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद संगे मरमर पर किसी चीज के रिड़ने की आवाज आई, घिसकने की आवाज आई। तो वो मुसलमान जो मुजाहिद पहरा दे रहे थे उन्होंने पूछा कौन है भाई? उन्होंने कहा यार सुबह मुकाबला हुआ था किसरा के साथ, उसका ताज मेरे हिस्से में आ गया था, वो वापस करने के लिए आया हूं। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? वापस कैसे करने के लिए आया है? कि ताज रखा माले गनीमत से दूर और दूर रख के उसको ठोकर लगाई, वो रिड़ता हुआ जाके माले गनीमत के साथ जाके लगा। उसने कहा भाई अपना नाम तो बता। उसने कहा झलिया जिस वास्ते मैं काम कीता हूं मेरा नाम जानता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक।